नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जीएस रोजगार चैनल पे। इस चैनल पे मैं आपको जीएस की क्लासेस दे रहा हूं, एसएससी जीडी की टॉपिक वाइज। आप पुरानी क्लास भी देख सकते हो, पीछे डली हुई है लाइव क्लासेस। आज मैं क्लास रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ गया था, इसलिए। अगर क्लास आपको अच्छी लगा करे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और जेएस रोजगार को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे ही आपको मिलेंगी टॉपिक वाइज क्लासेस। हर एक टॉपिक आपका क्लियर कराया जाएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता है। और जैसा कि मैंने कहा है, जैसे ही 15 दिन आएंगे ना, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा करंट अफेयर के जो कि आपके पेपर में आने ही आने हैं। और जनवरी 10 से आपके पेपर स्टार्ट है और एक महीने तक पेपर चलेंगे और हर दिन 3 शिफ्ट होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो जीएस में 20 क्वेश्चन करना बिल्कुल अनिवार्य है। 40 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं आपके। अगर मेरी क्लासेस ले लोगे ना टॉपिक वाइज, तो 20 में से मिनिमम आप 15 टिक करके आओगे ही आओगे, यहां मैं गारंटी दे रहा हूं। मतलब कम से कम 30 से 34 नंबर फ्री के हैं। तो जीएस रोजगार चैनल पे क्लास लेना बिल्कुल ना छोड़ें टॉपिक वाइज, क्योंकि हर एक टॉपिक आपका क्लियर कराया जा रहा है इस चैनल पे, और कोई टॉपिक वाइज नहीं कराता है क्लासेस। और जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी सीएचएसएल के भी फॉर्म आ गए हैं, उनका भी आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगा कब से क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो बिना टाइम बर्बाद करे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दोस्तों। तो हमारा ये आज का टॉपिक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और साथ में हम वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड भी कवर करने वाले हैं। तो क्लास बिल्कुल ना छोड़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एक ना एक क्वेश्चन वॉल्केनो से प्लस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से पूछा ही जाता है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आज पहला क्वेश्चन है, देखिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। देखो, कौन सा कार्य प्रणाली को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। कार्य मतलब हार्ट फंक्शन को आपको नापना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो, अगर हार्ट से रिलेटेड आप करोगे ना, तो हार्ट आपका किससे बनता है आप ये बताइए सबसे पहले। तो ये कार्डिकल मसल से बनता है। कार्डिकल मसल से आपका हार्ट बनता है, तो कभी नहीं भूलना है ये चीज। तो आप ये देखो, कार्डिकल मसल से बनता है, तो कार्डियोग्राम इधर ऑप्शन दे रखा है, तो आपका कार्डियोग्राम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपका हार्ट किससे बनता है, कार्डिकल मसल से। भूलना नहीं है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या समझोगे। पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट किया जाता है, आप सबको पता है, पी से। तो आप एक चीज देखोगे, पी से डिनोट किया जाता है, तो पी से किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो फोटोमीटर, हाइपोमीटर और गैलोमीटर प्लस वोल्ट मीटर सॉरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका नापा जाता है वोल्ट मीटर से। करंट, देखिए भूलना नहीं है ये चीजें। और करंट से रिलेटेड पूछा जाए, करंट कितना करंट पास हो रहा है वो चीज पूछा जाए, तो करंट का क्वेश्चन होगा तो गैल्वन मीटर लगा दोगे। करंट किससे नापा जाता है आपका, गैल्वन मीटर से। और पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट किससे होता है, पी से। नापा किससे जाता है, वोल्ट मीटर से। ये चीजें आप लोगों को भूलनी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग भी ट्राई करा करिए क्वेश्चन देने का जब लाइव क्लासेस होती हैं, क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ आपके लिए लाई गई हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। फिर आप कहोगे कि छूट गए। तो अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सोलर रेडिएंस कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम द सन। हिंदी में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि हिंदी में बच्चा पसंद करता है। सूर्य से सीधे आने वाली विकिरण को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखो, सूर्य की किरण पड़ती है अपनी धरती पे, तो वह किससे नापी जाती है, कौन से मीटर से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य से रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो सूर्य की किरण जो धरती की ओर बढ़ती है, वो किससे नापी जाती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से, वो आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों के पास है ऑप्शन, हाइपोमीटर, बैरोमीटर, एल्टीमीटर या पिप्रोलीमीटर। 4 ऑप्शन है, एक ही उत्तर सही है। तो आपको भूलना नहीं है, जब भी सोलर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सोलर से रिलेटेड होगा कि सोलर इलेक्ट्रिक कमिंग कहां से आती है, सोलर इलेक्ट्रिक कहां से आती है आपकी सन से। ये किससे नापा जाता है, आपका प्रियो हेलीमीटर से नापा जाता है।
तो राइट आंसर इज डी, और जवाब देने का ट्राई करा करिए क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हार्ट बीट। अब जैसे आपकी हार्ट बीट कितनी चल रही है, कैसे चल रही है, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापा जाएगा, किससे नापा जाता है। तो देखो, हार्ट की धड़कन, लोग कहते हैं 1 मिनट में जिसका हार्ट 72 बार धड़कता है मतलब वो फिट है, और अगर आगे पीछे होता है तो दिक्कत है। तो हार्ट बीट नापने के लिए डॉक्टर क्या यूज करता है, आपका हाइपोसोमीटर। तो सॉरी 1 मिनट, आपकी हार्ट बीट नापने के लिए देखो, जब हम डॉक्टर के, सॉरी गलती से बताया, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करता है, स्टेथोस्कोप लगा के हमारे हार्ट पे लगाता है कि हमारी हार्ट बीट कैसे चल रही है। हमारे हार्ट बीट से वो पता लगा देता है कि व्यक्ति की तबीयत सही है, क्या खराब है, कैसे क्या दिक्कत है। तो हार्ट बीट आपकी स्टेथोस्कोप से नापी जाती है, इसके बिना डॉक्टर देख ही नहीं सकता। देखते होगे दोनों कान में लगा के वो लगाता है आपके शरीर में और चेक करता है, तो उसी को कहते हैं स्टेथोस्कोप मीटर। तो हार्ट बीट आपकी किससे नापी जाती है, स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट से। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो आजकल तो ब्लड प्रेशर एक कॉमन चीज हो गई है, कम से कम 100% में से आपको 80 या 70% लोगों के घर में ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन होगी, क्योंकि हर एक घर में कोई ना कोई बुजुर्ग होता है और उसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ ही जाती है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आप लोगों को आना ही आना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर आपका नापा जाता है साइकोमीटर से, राइट आंसर इज ए, भूलना नहीं है। ब्लड प्रेशर का तो आपको आना ही आना चाहिए, ये कॉमन चीज है, हर एक घर में होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लिसन अंडर वाटर साउंड। देखो, जो आपकी धरती के अंदर वाटर जाता है उसके साउंड सुनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो आपके पास ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोफोन, रिफ्रेक्टोमीटर या स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से अभी आपने पढ़ लिया हार्ट बीट नापी जाती है, गैल्वेनोमीटर मैंने बताया करंट से रिलेटेड होता है। तो ये दो चीज तो हो ही नहीं सकती, तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए, क्योंकि आपको मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है। तो हाइड्रोफोन, अब देखो एक चीज, आप लीड लगाते हो फोन से गाने सुनने के लिए ना, तो हाइड्रोफोन ही तो यूज होता होगा। एक सिंपली वर्ड से भी आप रिलेट कर सकते हो साइंस को। तो हाइड्रोफोन से आप सुनते हो अंडर वाटर साउंड को। तो राइट आंसर इज बी, बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रोटेशनल। रोटेशनल नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गायरोस्कोप आपका यूज होता है रोटेशनल की स्पीड नापने के लिए। तो राइट आंसर इज सी, 7 का सी। अगला क्वेश्चन, ओ ये तो रिपीट हो गया। तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रोटेशनल, तो गायरोस्कोप। अगला क्वेश्चन, भाई विंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो विंड से रिलेटेड एक ट्रिक बताऊंगा, हमेशा सही करोगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर। हवा की गति और हवा का दबाव को नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है। तो जब भी विंड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, विंड से रिलेटेड, तो एक चीज गांठ बांध लो, तो एनमो नाम याद रखना। एनमोमीटर या एनमो से रिलेटेड ही विंड में आप लगा के आ जाओगे। तो एनमो से रिलेटेड इस ऑप्शन में क्या है, एनमोमीटर। तो विंड से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या वर्ड याद रखोगे, एनमो। और हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में कार्डियक को मसल याद रखोगे, तो कभी भी आप गलत नहीं करोगे। तो विंड की स्पीड और विंड का प्रेशर नापने के लिए कौन सा उपकरण हम यूज करते हैं, एनमोमीटर। विंड से याद रखोगे एनमो। तो राइट आंसर 8 का बिल्कुल सही है, डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी नापने के लिए, ह्यूमिडिटी आपकी क्या होती है, देखो गर्मियों में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी धरती से निकलती है, लोगों को बिना फालतू में गर्मी लगती है, पसीना आता है, तो उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। उस ह्यूमिडिटी को नापने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, हाइग्रोमीटर यूज होता है आपका ह्यूमिडिटी नापने के लिए।
कैसे याद रखोगे? एच एच, दोनों किससे शुरू हो रहे हैं आपके? एच एच से। तो ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, तो हाइग्रोमीटर से आपकी ह्यूमिडिटी नापी जाती है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन सबको आना चाहिए। विच इंस्ट्रूमेंट टू यूज मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल। तो देखो आजकल हर एक बंदे के पास बाइक या कार तो होती है, तो जो बाइक और कार में एक मीटर लगा रहता है, वो आपका क्या करता है? डिस्टेंस जो आप ट्रेवल करते हो उसको बताता है कि आपने 100 किलोमीटर चल लिया, 200 चल लिया, 400 चल लिया। तो उस डिस्टेंस को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को, उपकरण को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो ओडोमीटर कहते हैं, ये जो आना ही चाहिए। तो ओडोमीटर हर एक गाड़ी में लगा होता है, हर एक बाइक में लगा होता है, साइकिल में नहीं होता है। आजकल तो लोग साइकिल में भी लगाने लग गए हैं, जो महंगी महंगी साइकिल हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। और इसी बात पे लाइक, शेयर और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आपके लिए ऐसी क्लास कोई नहीं लाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये तो आपको आना ही चाहिए। ह्यूमन बॉडी का तापमान नापने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है? ये तो जब बुखार आता है लोग यूज करते ही हैं। तो क्या यूज करते हैं आप भी बताइए, ये तो आप ही बताओगे, बताइए। थर्मामीटर यूज करते हैं, क्या? थर्मामीटर। राइट आंसर इज सी। 11 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है, सी। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब आता है तो वो किससे नापा जाता है? कितना आया, कितना नहीं आया। तो आप लोगों को, ये तो सब लोगों को पता है कि जब अर्थक्वेक आता है जो किससे नापा जाता है, तो ये आपका सिस्मोग्राफी से नापा जाता है। ये तो बचपन से आप ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना, ज्योग्राफी में अर्थक्वेक चैप्टर पढ़ते थे तो टीचर रटा देता था कि अर्थक्वेक आपका किससे नापा जाता है, कौन से उपकरण से? सिस्मोग्राफ से। तो 12th का आंसर बिल्कुल बी बिल्कुल सही उत्तर है कि अर्थक्वेक पूछा जाए किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। भूलना नहीं है यार, ये चीजें बिल्कुल याद रखनी है और पेपर में कभी भी गलत नहीं करके आनी है। तो आपका 12th का आंसर बिल्कुल बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर। देखो जो एक हाइड्रोमीटर डिवाइस है वो किससे नापा जाता है, कौन से उपकरण से नापा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। हाइड्रोमीटर से आप ग्रेविटी नापते हो, क्या नापते हो आप? ग्रेविटी। तो भूलना नहीं है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप नापते हो हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हो? स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हो? स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में बच्चा कंफ्यूज होता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हो? हाइग्रोमीटर से। ये हाइड्रो है और एक हाइग्रो अभी पढ़ा था, एक हाइग्रो पढ़ा था, HYRO। हाइग्रोमीटर आपने पढ़ा था, वो कंफ्यूज नहीं होना है। हाइग्रोमीटर से आप क्या नापते हो? ह्यूमिडिटी। और हाइड्रोमीटर से क्या नापते हो? आप नापते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी। बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, अब होगा भी नहीं। HH हाइग्रोमीटर, HH हाइड्रोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी नापने के काम आता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर साउंड वेव। साउंड वेव मतलब ध्वनि की तरंगों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो ध्वनि की वेव निकलती है, कोई भी आवाज आती है, उससे जो वेव निकलती है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से, मतलब कौन से यंत्र से मापी जाती है? तो वो माइक्रोफोन से नापी जाती है। ये तो सबको पता है। किससे नापी जाती है? माइक्रोफोन से नापी जाती है आपकी साउंड वेव्स। किससे नापी जाती है? माइक्रोफोन से। अगला क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड बाय यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट। देखो ग्रोथ ऑफ प्लांट, पौधों की वृद्धि किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? देखो इंग्लिश में और हिंदी में कोई अंतर नहीं होता, थोड़ा ही अंतर होता है। देखो ग्रोथ ऑफ प्लांट मतलब पौधे, हिंदी में क्या होता है? पौधों की वृद्धि किस यंत्र से नापी जाती है? इधर क्या आता है? यंत्र की जगह इंस्ट्रूमेंट आता है, इधर यंत्र आता है। इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट याद रखिए, हिंदी में यंत्र। तो पौधों की वृद्धि किस यंत्र द्वारा नापी जाती है, या ग्रोथ ऑफ प्लांट किससे मेजर किया जाता है? तो देखो प्लांट से आपको, देखो हाइग्रोमीटर से आपको अभी मैंने बताया, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी,
ह्यूमिडिटी नापता है। लैक्टोमीटर मिल्क को नापता है, बच्चे से बच्चे को पता है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, तो दो ऑप्शन में आपको एक चुनना है। नहीं चुन पाओगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मुझे पता है कि हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी से नापता है, लैक्टोमीटर से मिल्क से रिलेटेड है, तो इन दोनों में से एक ही आंसर आपका ग्रोथ ऑफ प्लांट मतलब पौधों की वृद्धि से यंत्र के द्वारा नापा जाता है, ये रिलेटेड होगा। तो आपका उत्तर है ऑक्सोन मीटर से नापा जाता है ग्रोथ ऑफ प्लांट। पौधों की वृद्धि किससे मापी जाती है? एक्सोमीटर से। भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। फेटोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर। फेटोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है? फेटोमीटर से क्या, देखो, हाई टेम्परेचर, डीप्थ ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिक करंट, क्या नापा जाता होगा आप ही बताओ। तो डीप्थ ऑफ वाटर, कितना गहरा वाटर है, ये फेटोमीटर से ही नाप सकते हो आप। तो याद रखना है, फेटोमीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उससे क्या नापा जाता है? डीप्थ ऑफ वाटर, पानी की गहराई नापी जाती है फेटोमीटर से। भूलना नहीं है यार, ये छोटी चीजें हैं और एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द विंड डायरेक्शन। जैसे देखो, कौन सा उपकरण हवा कौन सी दिशा में चल रही है बताता है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपका बताता है? ये चीज तो सबको पता होनी चाहिए। तो विंड वेव, विंड वेव कई जगह लगी होती हैं, जहां की हवा होती है उसी तरफ घूमती रहती हैं आपकी। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी। दीप्ति ऊर्जा की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हिंदी में आपकी दीप्ति ऊर्जा और इंग्लिश में क्या? रेडिएंट एनर्जी। किससे नापी जाती है? कौन से इंस्ट्रूमेंट से या कौन से उपकरण से? समझ जाइए, ये हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए दोनों में क्वेश्चन लाया हुए हैं आप लोगों के लिए। तो रेडिएंट एनर्जी मतलब दीप्ति ऊर्जा किससे नापी जाती है? आपकी नापी जाती है, देखो ऑप्शन में एक ऑप्शन नहीं दे रखा, वो बता देता हूं, रेडियोमीटर से नापी जाती है। किससे? रेडियोमीटर से। तो राइट आंसर इज डी। रेडियंट से क्या याद रखोगे? आर आर। देखिए सेम है, रेडियंट रेडियो, इस तरीके से आप भूलोगे नहीं। रेडियंट एनर्जी किससे नापी जाती है? रेडियोमीटर से। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टर्कियो ऑफ रोटेशनल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु के वाल अधूरण या घूर्णी गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका डायनोमीटर का। भूलना नहीं है, डायनोमीटर का किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क। तो अभी बताया, कौन सा उपकरण दूध में कितना पानी मिलाया गया है वो नापा जाता है? तो सब जानते हैं, लैक्टोमीटर। एनमामीटर से क्या याद रखना है आपको? विंड। गैल्वोमीटर से याद क्या रखना है? करंट। तो लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर है कि पानी, मिल्क में कितना दूध मिलाया गया, ये किससे नापा जाएगा? लैक्टोमीटर से। तो 19 का आंसर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमन हाइट। अब ये तो सबको आना चाहिए, जैसे आपकी कितनी हाइट है वो कौन से उपकरण से नापा जाता है आप लोगों की, तो सब लोगों को ये पता होना चाहिए। देखो हाइट कैसे नापी जाती है? खड़े होके। कैसे नापी जाती है? खड़े होके। तो क्या होगा? स्टीडियोमीटर, मतलब खड़े होके नापी जाती है। स्टीडियोमीटर से आपकी हाइट नापी जाती है, अगर पता ना हो। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट प्योरिटी ऑफ गोल्ड। सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो लोग बोलते हैं 24 कैरेट सोना है, मतलब ये 24 कैरेट सोना है, मतलब प्योर सोना है। तो प्योर सोने के लिए आप ज्यादातर आदमी यूज करता है 24 कैरेट सोना है, ये 24 कैरेट घना सोना है। तो 24 कैरेट, तो ऐसे याद रखोगे, कैरेट मीटर से नापा जाता है प्योरिटी ऑफ गोल्ड। ऐसे याद रखिए 24 कैरेट प्योर गोल्ड है। इस तरीके से आप भूलोगे नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जैसे आप आज यहां खड़े हो ताजमहल पे,
और ताजमहल से आपको लगभग 1 किलोमीटर दूर देखना है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से, मतलब कौन से यंत्र से आप देख सकते हो? तो देखो, टेलीस्कोप से आप देख सकते हो। किससे? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप सब जानते हैं, जब लगाते हैं तो दूर की चीज क्या पास नजर आती है। तो 22 का आंसर ए, टेलीस्कोप से दूर की चीज आप आसानी से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लाइट डिटेक्टर टेस्ट? देखो, लाइट डिटेक्टर टेस्ट किस पे होता है? हमारे ही ऊपर होता है, आदमियों के ऊपर। पिक्चरों में देखा है, जब कोई झूठ बोलता है तो पिक्चरों में क्या बोला जाता है? इस पर लाइट डिटेक्टर टेस्ट करते हैं कि ये सच बोल रहा है या नहीं। सच बोलेगा तो लाल बत्ती, और झूठ बोलेगा तो हरी बत्ती, जो भी बत्ती जले। कई मूवियों में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट कौन से इंस्ट्रूमेंट से, कौन से उपकरण से टेस्ट किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूवीज में भी दिखाया गया है, तो भूलना नहीं है। लाइट डिटेक्टर टेस्ट आपका पोलोग्राफ से चेक होता है कि आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक्सीनियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर। एक्सीनोमीटर मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है एक्सीनोमीटर नापने के लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाली चीजें पूछ ली जाती हैं। तो एक्सीनोमीटर आपका किससे मापा जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? ऑल्टीट्यूड, हाइट, हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रिक चार्ज, विंड स्पीड। तो देखो इधर क्या लिखा है, ऑक्सीनोमीटर। तो ऑक्सीनोमीटर से आपकी विंड स्पीड तो नहीं, विंड स्पीड से आपको एनोमीटर याद रखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज से आपको गैल्वोमीटर याद रखना है। बट इधर आप देख रहे हो हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन, तो एक्सीनोमीटर से आपका क्या नापा जाता है? हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन, मतलब विकिरण की ताप शक्ति। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है? एमीमीटर, डायनोमीटर, ओमीटर, पेरोमीटर। तो ये तो सबको ही पता होगा कि एमीमीटर यूज होता है, शुरू से मैं बता रहा हूं करंट से रिलेटेड। तो एमीमीटर आपका यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड पूछा जाए तो दो ही आपके जवाब होने चाहिए, एक गैल्वोमीटर और एक का आपका एमीमीटर। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? तो अभी आपको बताया एमीमीटर, बिल्कुल सही उत्तर है 25 का। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन रेंज, एंगल और वेलोसिटी यूजिंग रेडियो वेव्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेंज, एंगल, वेलोसिटी यूजिंग रेडियो वेव, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, कौन से उपकरण से नापा जाता है? तो ये रडार से नापा जाता है। फौजी लोग रडार बहुत यूज करते हैं। इस रडार में ये फोन काम कर रहा है, इस रडार में ये काम कर रहा है, तो इनसे बच के रहना चाहिए, रडार से ही नापा जाता है। तो इसका उत्तर रडार है, अभी आपको मैंने बताया। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडल दबाव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखो वायुमंडल का क्वेश्चन आया, वायुमंडल का क्वेश्चन आया, वायुमंडल से रिलेटेड क्या? बैरोमीटर। वायुमंडल का प्रेशर किससे नापा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन से इंस्ट्रूमेंट से? आपका बैरोमीटर से। बहुत कॉमन थिंग है और हमेशा रिपीट होती हैं ये चीजें, नहीं भूलनी है आप लोगों को बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन? देखो सभी प्रकार के रेडिएशन होते हैं, उसमें कौन सा उपकरण आपका यूज होता है? वोल्ट मीटर, पैरोमीटर, ओंडोमीटर। तो आप एक चीज तो समझ गए होंगे। देखो ओंडोमीटर किसके लिए यूज होता है? व्हीकल्स में यूज होता है डिस्टेंस नापने के लिए। पैरोमीटर, वोल्ट मीटर हो नहीं सकता, तो आपका क्या उत्तर होगा? जीजर मूलर काउंटर। तो हर एक टाइप की रेडिएशन आपकी किससे नापी जाती है? जीजर मूलर काउंटर। ऑलराउंडर है ये। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर? अत्यधिक ऊंचा तापमान नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपका अगर हाई टेम्परेचर है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मतलब कौन सा उपकरण यूज होगा नापने के लिए? देखो डायनोमीटर हो नहीं सकता,
तो क्या यूज होगा, सबको ही पता है, इसका उत्तर तो पता ही होना चाहिए, अभी बताया था पीछे, बैरोमीटर यूज होगा। क्या होगा, बैरोमीटर। 29 का आंसर, इसका आंसर क्या होगा, हाई टेम्परेचर, सॉरी सॉरी, हाई टेम्परेचर है ना, सॉरी सॉरी, हाई टेम्परेचर पैरोमीटर से नापा जाता है। ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है बच्चा तो वो पैरोमीटर से नापा जाता है, ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा वो किससे नापा जाएगा, पैरोमीटर से। तो ये वाले क्वेश्चन आपके बिल्कुल खत्म हो गए हैं। मतलब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई भी क्वेश्चन पुटअप होगा, ये 29 क्वेश्चन है ना, इन्हीं से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाहर से कोई नहीं क्वेश्चन पूछने वाला। तो क्लास बिल्कुल ना छोड़ें, ये वाली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल क्लियर करके जाएं। अब अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अपना है वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। कितने वॉल्केनो है पूरे वर्ल्ड में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है, और नोट्स बनाते चलिए, बिना नोट्स के कुछ फायदा नहीं है। अगर टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, अगर टॉपिक वाइज आप लोग पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाओगे तो सारे टॉपिक अगले वाले, मतलब आप कोई और भी पेपर दे रहे होगे उसमें भी कवर आएंगे ये टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन आते हैं आजकल। बाकी करंट अफेयर आते हैं ना, करंट अफेयर से 5-10 क्वेश्चन आ जाएंगे, 10-15 क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज आते हैं। अगला क्वेश्चन वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड से है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। वेयर इज द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्या है। अब पता है बच्चा क्या कह देता है, बरिन आइलैंड। बरिन आइलैंड कहाँ का है, ये तो इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है। किसका, इंडिया का। यहाँ पे वर्ल्ड का पूछा है, किसका, वर्ल्ड का पूछा है। तो वर्ल्ड का कौन सा है, क्लियोग। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, क्लियोग। और भारत का पूछा जाए तो बैरन आइलैंड। तो पहले का उत्तर आपका सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ओजोस डिल स्लेडो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। ओजोस डिल स्लेडो उच्चतम सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है कहां पे, ये अर्जेंटीना में। कहा, अर्जेंटीना के चिल बॉर्डर पे है, अर्जेंटीना के चिल बॉर्डर पे है। ओजोस डेलो वॉल्केनो आपका कहां है, अर्जेंटीना के चिल बॉर्डर पर है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब विश्व का सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी कौन सा है पूछ लिया जाता है। तो इन चार में से आप याद रखना। देखो सैफ अली खान के बच्चे का क्या नाम है, सब जानते हैं, क्या नाम है, तैमूर। तैमूर। तो याद रखना है, व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, माउंट तैमूर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। माउंट तैमूर सबसे पावरफुल वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि एक्टिव है अभी। मोस्ट पावरफुल वॉल्केनो वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, माउंट तैमूर। तैमूर, तैमूर से याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे छोटा ज्वालामुखी कौन सा है। वो आपको देखो, स्मॉलेस्ट का उल्टा क्या होता है, स्मॉलेस्ट का उल्टा आपका होता है टॉल। टॉल का उल्टा क्या होता है, स्मॉलेस्ट। तो ऐसे आप याद रखोगे, स्मॉलेस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट का उल्टा क्या, टॉल। तो माउंट टॉल आपका सबसे छोटा वॉल्केनो है पूरे विश्व में। तो ऐसे याद रखोगे, स्मॉलेस्ट का टॉल उल्टा, ऐसे आप भूलोगे नहीं। यही तो ट्रिकें होती हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ वॉल्केनो। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार है। मतलब बहुत खतरनाक वॉल्केनो जो होता है विश्व में, सबसे खतरनाक वॉल्केनो कौन सा, ये आपको बताना है। तो वो कौन सा है, कंपोजिट वॉल्केनो। कौन सा, कंपोजिट वॉल्केनो। राइट आंसर इज ए, 34 का आपका ए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ओल्डेस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे पुराना ज्वालामुखी कौन सा। ये वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पुराना और नया ये चीजें आएंगी आएंगी, और स्मॉलेस्ट और टॉलेस्ट ये चीजें आनी आनी है। स्मॉलेस्ट से आप क्या रखोगे, टॉल। माउंट टॉल आपका सबसे छोटा वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है। और ओल्डेस्ट वॉल्केनो कौन सा है। अब ओल्ड चीज को क्या बोलते हैं आप, इतना पुराना है ये, कितना, इतना पुराना है। आप ताजमहल देखने आते हो, बोलते हो ये तो भाई 100 साल पुराना है, इतना पुराना है कि हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। तो ओल्डेस्ट से आप क्या क्या रखोगे,
माउंट इतना। माउंट इतना आपका सबसे पुराना वॉल्केनो है वर्ल्ड का। किसका? पूरी दुनिया का। तो ओल्डेस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड माउंट इतना। ओल्डेस्ट से क्या याद रखोगे? इतना। तो 35 का आंसर सी। ये चीजें रिलेट करा करिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन, विच आइलैंड ऑफ इंडिया हैज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। देखो अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया भारत का किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वाला मतलब एक्टिव ज्वालामुखी है। तो अभी बनाया बारेन आइलैंड। बारेन आइलैंड भारत का एक एक्टिव और सक्रिय ज्वालामुखी है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में मतलब इंडिया का है ये। बारेन आइलैंड आपका एक्टिव वॉल्केनो किसका है? अपने भारत का। भूलना नहीं है, और बच्चा भूलता भी नहीं है वैसे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट फेमस वॉल्केनो इन जापान। देखो जापान में एक बहुत फेमस वॉल्केनो है, उसका क्या नाम है ये आप लोगों को बताना है। तो माउंट आसामा, माउंट टेट, माउंट फौजी, नाउन ऑफ दिस। तो बच्चे को ये तो पता ही है कि जापान में सबसे फेमस वॉल्केनो है, उसका नाम क्या है? माउंट फौजी। ये पता होना चाहिए। जापान का सबसे फेमस वॉल्केनो कौन सा है? माउंट फौजी। अगला क्वेश्चन, मोना लोआ वॉल्केनो इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। मोना लोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन में, मोना लोआ ज्वालामुखी कौन से देश में है। तो आप मोना से क्या याद रखोगे? मोना उड़ गई हवा में। क्या? मोना उड़ गई हवा में। तो आपका ये कहां पे? हवाई यूएसए में ज्वालामुखी। तो 38 का आंसर आपका सी बिल्कुल सही उत्तर है। मोना लुआ वॉल्केनो आपका कहां है? हवाई यूएसए में। कैसे याद रखोगे? मोना लुआ उड़ गई हवा में। तो ऐसे आपको याद रहेगा मोना लिया वॉल्केनो कहां पे? आपका हवाई यूएसए में। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी वॉल्केनो आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने ज्वालामुखी हैं? 7, 10, 15 या इनमें से कोई नहीं। तो यह पता होना चाहिए कि भारत में अभी टोटल ज्वालामुखी कितने हैं। आप लोगों को ये चीजें तो पता ही होना चाहिए। तो टोटल ज्वालामुखी अपने देश में अभी कितने हैं? 7। अपने देश में कितने हैं टोटल एक मिनट, अपने देश में 10 हैं। सॉरी बच्चा, अपने देश एक 7 हैं, 10 हैं। एक मिनट क्लियर कर लेते हैं। हाउ मैनी वॉल्केनो आर देयर इन द इंडिया। तो हाउ मैनी वॉल्केनो आर देयर इन इंडिया, कितने भारत में कितने ज्वालामुखी हैं। तो बच्चा 7 बिल्कुल सही उत्तर है। तो भारत में आपके टोटल कितने ज्वालामुखी हैं? 7 ज्वालामुखी हैं। भूलना नहीं है कितने? 7 ज्वालामुखी हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माउंट विलियस वॉल्केनो इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। माउंट विलियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कैनरी आइलैंड, स्पेन, रियूनियन, फ्रांस, या माउ हवाई, या नेपलिस इटली। तो माउंट वेउस आपका कहां पे है वॉल्केनो? ये आपका इटली में पड़ता है। कहां? इटली में। तो याद रखना है माउंट व्याउस बहुत पुराना वॉल्केनो कहां पे? ये इटली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, माउंट व्यास वॉल्केनो इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। अभी मैंने बताया इटली में पड़ता है। नेबलिस इटली में आपका कौन सा वॉल्केनो पड़ता है? कौन सा ज्वालामुखी पड़ता है? माउंट व्यास वॉल्केनो। अगला क्वेश्चन, कोटोपैक्सी वॉल्केनो इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है इक्वाडोर, चाइना, जापान, इंडोनेशिया। एक चीज बताऊं, आपका कतार में वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप। पहला मैच कौन सी टीम से हुआ था? कौन सी टीम जीती थी पहला मैच ग्रुप स्टेज में 32 टीम में? तो सब लोगों को पता है इक्वाडोर जीती थी। तो कोटोपैक्सी वॉल्केनो आपका कहां पर है? इक्वाडोर में। राइट आंसर इज इक्वाडोर। छोटी छोटी चीजें रिलेट करेंगे तो आप लोग भूलोगे नहीं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी वॉल्केनो आर देयर इन हवाई। हवाई में कितने ज्वालामुखी हैं? आपका हवाई कहां पे पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो हवाई है, समुद्र के किनारे है, उधर कितने वॉल्केनो एक्टिव हैं? आपके कितने हैं ये आप लोगों को बताना है। 5, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो नॉन ऑफ दिस, इनमें से 5, 4, 3 कुछ नहीं है उत्तर।
देखिए, व्हाट इज द यंगेस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे युवा ज्वालामुखी कौन सा है। देखो युवा पूछ लिया, देखो ओल्डेस्ट पूछ लिया, ओल्डेस्ट मतलब इतना याद रखो, यंगेस्ट से आप क्या याद रखोगे, यंगेस्ट, यंग लोग कौन होते हैं, अब बच्चा पैदा हुआ और लड़की पैदा हुए तो आप क्या कहोगे, बड़ा ही क्यूट बच्चा है, अभी तो पैदा हुआ है, बड़ा क्यूट लग रहा है, और लड़की पैदा होती है, अब पिताजी जी क्या कहते हैं, ये तो मेरी परी जैसी बच्ची आ गई। तो यंगेस्ट से आप क्या याद रखोगे, परी याद रख लो या क्यूटेन, परी क्यूटेन आपका यंगेस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड है। यंगेस्ट से याद रखोगे, बच्चा पैदा होता है बड़ा क्यूट होता है, लड़की पैदा होती है परी जैसी लगती है, ऐसे आप लोग नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन, माउंट इतना वॉल्केनो इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, अभी अभी पढ़ा है, माउंट इतना ज्वालामुखी किस देश में, सबसे पुराना ज्वालामुखी है, और सबसे ज्यादा पुरानी चीजें कहां पे आपकी होती हैं, याद रखना, बिना ऑप्शन देके बता देता हूं, इटली। अगर ऐसी पुरानी चीजें पूछी जाए, पुराने वॉल्केनो, तो पुराने वॉल्केनो आपके कहां, इटली में ज्यादा होते हैं। तो आपका 44 का आंसर डी बिल्कुल सही है, माउंट इतना वॉल्केनो आपका कहां पे, सिसिली इटली में। अगला क्वेश्चन, पिटोन डेस निगिस वॉल्केनो एसोसिएटेड इन विच कंट्री, पिटोन डेस न्यूक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो ये 4 ऑप्शन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। तो आपको पिटोन डेस निगिसी से क्या याद रखना है, पिटोन डेस निगिसी गए रीयूनियन बनाने फ्रांस, तो रीयूनियन फ्रांस में आपका पिटोन डेस निगिसी वॉल्केनो है। अगला क्वेश्चन, माउंट एल्ब्रेस वॉल्केनो एसोसिएटेड इन विच कंट्री, माउंट एल्ब्रेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, रशिया, चाइना, जापान, कम्बोडिया। तो आपको देखो माउंट एल्ब्रेस, लास्ट में क्या दे रखा है, RUS, RUS से क्या रखोगे, रशिया, माउंट एल्ब्रेस वॉल्केनो मतलब माउंट एल्ब्रेस ज्वालामुखी आपका कहां है, रशिया, RUS से याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे ये, अब आप कभी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन, करकोटा वॉल्केनो सिचुएटेड इन विच कंट्री, करकोटा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तपाई ताइवान, टोरंटो कनाडा, आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमित्रा, या मैड्रिड स्पेन। तो करकोटा वॉल्केनो पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करकोटा ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पुटअप हो ही जाते हैं, वो बच्चा कंफ्यूज होता है। तो इसका उत्तर क्या है, आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमित्रा में आपका करकोटा आइलैंड है। तो 47 का आंसर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ वॉल्केनो, सबसे छोटा वॉल्केनो कौन से टाइप का होता है, कौन से प्रकार का होता है, कौन सी शेप का होता है सबसे छोटा वॉल्केनो। तो आपको याद रखना है सेंडर कोन वॉल्केनो, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, निमोडो सजमा वॉल्केनो एसोसिएटेड इन विच कंट्री, निमोडो सजमा ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है, पूछ लिया जाता है पेपर में, निमोडो समझा ज्वालामुखी किस देश से, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, ब्राजील। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास है। तो देखो एक निमोडो समझा नाम का फुटबॉलर था, वो किस देश से खेलता था, बोलिविया से। तो निमोडो समझा ज्वालामुखी आपका कहां है, बोलिविया में। अच्छे क्वेश्चन है यार वॉल्केनो के, एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो निमोडो समझा वॉल्केनो एसोसिएटेड इन विच कंट्री, अभी बताया बोलिविया, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच कंट्री हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वॉल्केनो, किस देश में ज्वालामुखी की संख्या सबसे अधिक है। तो ऐसा कौन सा देश है वहां पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया, आइसलैंड, जापान, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को भूलना नहीं है, इंडोनेशिया ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है पूरे विश्व में, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां, इंडोनेशिया में, भूलना नहीं है, हवाई कर देता है बच्चा। हाउ मेनी सुपर वॉल्केनो आर इन द वर्ल्ड, विश्व में कितने सुपर ज्वालामुखी, मतलब खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक, अगर वो फैल गए ना तो उस देश की ऐसी तैसी हो ही जाएगी आसपास वाले इलाकों की। तो सुपर वॉल्केनो आपको याद रखने हैं, विश्व में पूरे वर्ल्ड में 20 सुपर वॉल्केनो है आपके, कितने, 20 सुपर ज्वालामुखी हैं पूरे वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट वॉल्केनो इन द नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। आपने 2012 पिक्चर देखी होगी, जिसने नहीं देखी ना देख लेना। मैंने देखी थी पहली बार तो मुझे लगा था कि 2012 दिसंबर में, जब मैं स्कूल में था और मैं जब 10th क्लास में था, तब मुझे लगा, लोग कहते थे कि 2012 में दुनिया होने वाली है समाप्त। तो मैंने सोचा 10th क्लास में होने वाली है समाप्त तो क्यों करनी पढ़ाई 10th की, पेपरों में नहीं करी थी पढ़ाई और नंबर आए कम, क्योंकि दुनिया नहीं हुई समाप्त। पिक्चर देख के ज्यादा इमोशनली चले गए हम। तो येलो स्टोन दिखाया गया था उस पिक्चर में। 2012 मूवी में क्या दिखाया गया था? येलो स्टोन, नॉर्थ अमेरिका का। तो 52 का उत्तर आपका क्या है? ए। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास आप बताएं कैसी थी? बिल्कुल तगड़ी क्लास थी। इन क्लास से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी सेट में, एसएससी जीडी में। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट क्लियर करा दिए, वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड में वॉल्केनो है वो सारे क्लियर करा दिए, और जितने भी आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो भी क्लियर करा दिए। तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। दूसरे बच्चों तक बताएं कि जेएस रोजगार पर टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं और बड़ी अच्छी क्लासेस हैं। सारे टॉपिक क्लियर करके चल रहे हैं जो कि पेपर में आते ही आते हैं। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, बाकी अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। तो बाय बाय दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, मौज मस्ती काटो। क्लास खत्म हो गई लेकिन रिवीजन करना बिल्कुल ना भूलो।